केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पास कर दिया है और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। लेकिन उस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार के इस बजट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की नियत महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो वो इसी 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसे दे देते। और हम चाहते हैं, ये स्वागत करते हैं कि उन्होंने महिला बिल में लाया और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। लेकिन इस आरक्षण में ओबीसी महिलाओं की भागीदारी भी तय होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो ओबीसी महिलाओं के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और ये जो बिल होगा यह एक खास वर्ग की महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाएं इससे वंचित हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या मुहिम आप चलाएंगे? क्या आपकी मांग है? आप चूंकि यात्रा भी निकाल रहे हैं तो इस यात्रा में उसे शामिल करेंगे? बिल्कुल। हम लोगों की जो राजदंड पद यात्रा बलिया से निकलने वाली है उसमें अब एक इशूज यह भी होगा कि सरकार जो महिला बिल लाई है, इस बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे करके इस बिल को लागू किया जाए। और अगर यह बिल लाई है, सरकार की नीयत अगर स्पष्ट है तो इसको 2024 में ही लागू कर दे। सरकार न तो जातिगत जनगणना करा रही है, न जनगणना करा रही है, और बिना जनगणना बिना जातिगत जनगणना के महिला बिल को लागू कैसे करेंगे? तो पहले तो सरकार को जनगणना करानी चाहिए थी, उसके बाद महिला बिल लाना चाहिए था। और महिला बिल अगर लाए हैं तो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए था। इसमें सामाजिक न्याय को नज़रअंदाज किया गया है और इसके खिलाफ हम लोग इस पदयात्रा में भी जनता के बीच जाएंगे और उसको आगाह करेंगे कि यह भाजपा का एक स्टंट ही है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को हम लोग सजग करेंगे कि इस बिल के खिलाफ सरकार जब तक इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण लागू नहीं कर देती है तब तक इस बिल को लागू नहीं होने देना है। आप जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उस पदयात्रा के पीछे का मकसद क्या है और क्यों 24 के पहले इसे निकालना पड़ रहा है? देखिए, राजदंड पदयात्रा का जो हमारा मोटो है, यह मोटो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में अगर राजदंड आ गया तो यह स्पष्ट कर रहा है कि राजदंड अब लोकतंत्र पर हावी होगा, भारी पड़ेगा और भारतीय प्रजातंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो भारतीय प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा की जो मानसिकता में है कि देश में राजतंत्र की तरफ जो बढ़ रही है उससे समाज को आगाह करना। जातिगत जनगणना हमारा एक इशूज़ है। सरकार जातिगत जनगणना कराए और जातिगत जनगणना करा करके जिस जात की जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में लोगों को शिक्षा और नौकरी में भागीदारी दे करके सामाजिक न्याय स्थापित करे। और जो सरकार लगातार यह कहती रही है कि हम किसानों के साथ खड़ा हैं, वह सरकार पहले तो किसानों के लिए ये तय करे कि किसान का श्रम भी श्रम कानून के दायरे में आए, ताकि किसान को भी जो मनरेगा की मजदूरी बनती है, 180 दिन किसान खेत में काम करता है, वह किसान को मिलना चाहिए। किसान का श्रम भी श्रम कानून के दायरे में आना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग पदयात्रा को शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिला बिल में अगर जरा सी भी नियत बीजेपी की साफ होती तो उसे 24 पर ही लागू कर देते। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी बल्कि राजनीतिक लाभ लेना चाहती। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।